Praise the Lord, church. क्या आज आप प्रभु की प्रेजेंस में आनंदित हैं? Are you glad in the presence of the Lord? Yes. खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी रहमतों के लिए, बरकतों के लिए और आशीषों के लिए। हालेलुया। खुदा ने आज हम जीवित हैं, इस धरती पर हैं, तो हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। जो मिट्टी है, जो लोग मर गए हैं, वो उसकी आराधना नहीं कर सकते। This is a privilege that has been given to us. Hallelujah. Glory to God. और हम उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो जिंदा परमेश्वर है। Hallelujah. He is called God of Abraham, Isaac and Jacob. वो मुर्दों का खुदा नहीं है, वो जिंदा का खुदा है, जिंदाओं का खुदा है, जिंदा खुदा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। हो सकता है कि आपको यू आर बैप्टाइज्ड इन होली स्पिरिट, बट हर काम के लिए, हर नए काम के लिए हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। पुरानी अनॉइंटिंग नए काम के लिए इट्स नॉट वैलिड। हालेलुया। जो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपको प्रमोशन मिलती है, तो वो आपको कहां भेजते हैं? ट्रेनिंग के लिए। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न द न्यू वेज हाउ टू डू योर जॉब। अपने काम को करने के लिए, एफिशिएंटली करने के लिए आपको नए तरीके, नए इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी तरह प्रभु में भी जब हम हैं, तो हमें हर दिन पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। परमेश्वर जो है वो लोग प्रार्थना देते हैं, जी पास्टर जी मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं, प्रेयर करो। प्रभु कहता है मैंने पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए दे दिया है। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। तुमने खुद होली स्पिरिट से फिल होना है, क्योंकि होली स्पिरिट जो है, पहली बात तो यह है कि होली स्पिरिट ही इज द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। ही इज द थर्ड पर्सन ऑफ डेटी। हालेलुया। ही इज द थर्ड गॉड हेड। ही इज गॉड। यीशु कहता है, हम जाएंगे यूहन्ना के 14th का 16th पढ़ेंगे। 14th का 16th पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा। कौन कह रहा है? यीशु। कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कब रहे तुम्हारे साथ? सर्वदा। जब तक तुम इस धरती पर हो, तब तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी इस जर्नी में जो अनदर हेल्पर है, जो और एक और सहायक है, वो तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया। वो another means मेरे जैसा यीशु है। another helper, वो तुम्हारी कब मदद करेगा? सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा, every time, anytime he is with you. Glory to God. आगे यीशु ने क्या कहा?
अर्थात सत्य का आत्मा। उस सहायक का नाम क्या है? सत्य का आत्मा। और सत्य कौन है? जीसस। यीशु ने कहा कि आई एम द ट्रूथ, मैं ही सत्य हूं। और वो आत्मा किसका है? यीशु का आत्मा है। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। तो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ क्या है? यीशु का आत्मा है। वो कह रहा है कि मैं जो है, मैं अपने पिता के पास चला जाऊंगा, लेकिन पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आगे यीशु कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का कहना है कि जो दूसरे लोग हैं, क्या कहता है? जो दूसरे लोग हैं, संसार के लोग हैं, संसारिक हैं जो, वो उसे ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया। यू नो, बिफोर कमिंग टू क्राइस्ट, यीशु में आने से पहले एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में होता था कि ऑब्वियसली हम नहीं जानते थे यीशु को कौन है। हम सोचते थे कि सारे देवता जो हैं एक ही हैं, सारों को एक लाइन में रख के वर्शिप कर दिया, धूप बत्ती चढ़ा दी, चलो जी सारे एक जैसे ही हैं। लेकिन लेट मी टेल यू कि सब एक नहीं है, सब एक नहीं है। मूर्तियां खुदा नहीं है, पर जो लोगों ने हाथों से बनाई है वो खुदा नहीं है। तुम कितना भी पूछ लो, कितना भी उनके पैरों में सिर पटक लो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वी हैव, जो हम परमेश्वर में हैं, जिन पर खुदा ने अपने आप को जाहिर किया है, वो जानते हैं कि हमारी जो होप है, हमारी जो आशा है, वो यीशु में है। हमारी आशा जो है वो यीशु में है, यीशु ही हमारी होप है। तो क्या होता था कि मेरे अक्सर दिमाग में आता था कि जब हम मर जाएंगे तो क्या होएगा, फिर क्या, फिर क्या, हम क्या बनेंगे। आई मीन यू नो, दे से इन हिंदुइज्म के पता नहीं कितनी 84 लाख जूनों के बाद इंसान बनता है। तो 84 लाख बार हम कभी कुत्ता, बिल्ली, कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी वो क्या कहते हैं उसको, कीड़े मकोड़े बनेंगे। क्या बनेंगे हम, क्या होगा हमारा है? तो बट एज आई केम इन क्राइस्ट, मुझे पता चला कि हम कुछ नहीं बनेंगे। कुछ नहीं बनेंगे हम। हमारे लिए यीशु ने जान दे दी है और अब हम यीशु के साथ हमेशा की जिंदगी जिएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आई मीन यू नो, जब ये पता चला तो खुदा ने खुद ब खुद मुझे आंसर दे दिया कि तुम क्या बनोगे। उसने कहा कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो। यू आर माई सन, यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड। जब तुम सेव होते हो तो परमेश्वर के बच्चे बन जाते हो, लेकिन जब तुम उसे फॉलो करते रहते हो, यू बिकम अ सन ऑफ गॉड। देयर इज अ डिफरेंस इन चाइल्ड ऑफ गॉड एंड सन ऑफ गॉड। हालेलुया। तो कितने सन ऑफ गॉड हैं? गुड,
We have to be son of God. Doesn't matter तुम लड़की हो लड़का हो, you will be son of God. खुदा की नजर में जो spirit है वो spirit है. There is no male female. Son of God. Hallelujah. Glory to God. ये तो यहां पर यीशु कहता है क्योंकि संसार उसे नहीं जानता, ना ही संसार ने उसे देखा है. हालेलुया. संसारिक लोग उसे नहीं जान सकते, सिर्फ वो लोग जिन पर यीशु ने अपने आप को जाहिर किया है और जिन्होंने विश्वास किया है, क्योंकि तुम्हारे विश्वास करने से तुम्हारे सारे पाप खत्म हो चुके हैं. अब तुम एक नई सृष्टि हो. किसमें? यीशु में एक नई सृष्टि हो. हालेलुया. तो कहता है कि तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, मेरे जैसा सहायक भेजूंगा, जो हूबहू मेरे जैसा है, जो हूबहू मेरे जैसे काम करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें डायरेक्ट करेगा, तुम्हें लीड करेगा, तुम्हें बताएगा कि दाएं बाएं नहीं, सीधा चल. मेरे बेटे मेरी आवाज को सुन. तुम्हारे कान उसकी आवाज को सुनेंगे और वो तुम्हारे आंसुओं को देखेगा. हालेलुया. तुम्हारे आंसुओं को पहुंचेगा, क्योंकि वो तुम्हारा मददगार है. यीशु का आत्मा, यीशु खुद तुम्हारे अंदर रहता है. कहां रहता है? अंदर रहता है. हालेलुया. जब शुरू में जेनेसिस चैप्टर 1 में हम जेनेसिस चैप्टर 1 में जाएंगे. पृथ्वी, यहाँ पे चैप्टर 1 का सेकंड वर्स पढ़ेंगे. पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था. कहा था? जल के ऊपर मंडराता था. हावरिंग अपॉन, उस जल के ऊपर, उस पानी के ऊपर, क्योंकि पानी पे भी गहरा अंधेरा था. पृथ्वी बेडौल थी. So that means जो मंडराना है, that was कि जो होली हिब्रू वर्ड है hovering on the earth. hover कैसा होता है? ऐसे hover, to hover. और वो कौन करता है? dove. dove is the one who hovers. जो उसका हिब्रू का वर्ड है brooding upon that water. Hallelujah. Or it was a chaos. chaos था. And जब होली स्पिरिट उसके ऊपर मंडरा रहा था, परमेश्वर ने बोला. क्या किया? बोला और let there be light. और उसी वक्त लाइट हो गई, उसी वक्त रोशनी हो गई. हालेलुया. सो व्हेन होली स्पिरिट, जब होली स्पिरिट तुम्हारे ऊपर मंडराता है, उसी टाइम तुम्हारी जो सिचुएशंस है, तुम्हारा जो कियोस है, वो ब्यूटी में बदल जाता है. होली स्पिरिट के क्या करने से? मंडराने से. वो तुम्हारा जो कियोस है, तुम्हारी जो सिचुएशंस है, तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसी वक्त चेंज हो जाती हैं. राइट अवे इट स्टार्ट चेंजिंग. क्योंकि वो आत्मा यीशु का आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है. वो कोई भूती आत्मा नहीं है, वो कोई डार्कनेस का आत्मा नहीं है. ही इज अ स्पिरिट ऑफ ट्रुथ. ही इज अ स्पिरिट ऑफ लाइट. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड.
और इसी तरह जब यीशु के ऊपर मत्ती 3:16 में परमेश्वर का आत्मा उतरा तो he was seen like a dove. वो डव नहीं था पर he was like a dove. ओके उसके बाद 33.5 साल की जीसस ने उसके बाद मिनिस्ट्री शुरू की। हालेलुया। उसके बाद मिरेकल्स हुए जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, बिकॉज ही वॉज 100% गॉड, बट वेन ही केम ऑन द अर्थ ही वॉज 100% मैन। 100% इंसान था। और होली स्पिरिट जब उसके ऊपर उतरा, उसके बाद उसने काम करने शुरू किए। सो दैट मीन्स होली स्पिरिट हैव द पावर। हालेलुया। होली स्पिरिट is the power. Holy Spirit is the power. एक्ट्स का 19 का 2 से 6 वहां पर पौलुस उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है? तो वो लोग कहते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं पता। पवित्र आत्मा क्या होता है हमें नहीं पता। जब हम एक बार फिर से जाएंगे यूहन्ना की पत्री में चैप्टर 1 का 33 1 का 33 मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यानी कि यीशु जो है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट एंड फायर, आग का बपतिस्मा। आग, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? आग का बपतिस्मा, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स पावर। कि जब होली स्पिरिट तुम पर आएगा, तुम्हें you shall receive power. Amen. Ye shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. तो अगर हम आगे देखें एक्ट्स के 2 में, तो होली स्पिरिट केम अपॉन देम। यहां पर वो एक डव की नाई नहीं आया, एक कबूतर की नाई नहीं आया। हाउ ही कैन? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और से सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने को सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो जब पवित्र आत्मा आया, वो कैसे आया? He came like a mighty rushing winds. Mighty wind की तरह आया। He did not come like a dove, but now he came like mighty wind. उनके ऊपर mighty wind की तरह आया। हालेलुया। और जब उन पे ठहरा
तो what they receive? Fire. उन्हें क्या? They were filled. परमेश्वर की आत्मा से वो भर गए और they had a fire in them. Hallelujah. तो that means कि मेरी जो वीक बॉडी है, मेरी जो फ्रेजाइल बॉडी है, स्ट्रेंथलेस बॉडी है, उसमें कौन रहता है? होली स्पिरिट, जीसस। कौन रहता है? होली स्पिरिट रहता है। वाओ, व्हाट अमेजिंग थिंग कि खुदा का आत्मा मुझ में रहता है। खुदा का आत्मा आप में और मुझ में रहता है, जिन पर उसने अपने आप को जाहिर किया है, जिनको संसार से चुना है, जिनको संसार से बाहर निकाला है। बाहर निकालने का मतलब ये नहीं कि संसार से तुम्हें कहीं और ले गया। तुम संसार में तो हो पर संसार के नहीं हो। संसार में हो पर संसार के नहीं हो। उसने अपने लिए तुम्हें सेपरेट कर दिया है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से भरते हैं। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है, कहता है, ऐ बोझ से लदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। अगर आज आपके ऊपर कोई भी बोझ है, कोई भी एनी काइंड ऑफ बोझ, आज इस पुलपिट पर रख के जाओ। लीव इट हियर। आई एम टेलिंग यू लिटरली, लीव इट हियर। खुदा कहता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। खुद अगर बोझ उठाना है तो उठाते रहो, उससे कुछ नहीं होना। बस बोझ उठा के गधे की तरह चलते रहोगे और कुछ नहीं होना। पर अगर आज उस बोझ को सचमुच में परमेश्वर को दे दिया, अगर मैं बोझ यहां पे रख दूं तो मैं क्या हो जाऊंगी? लाइट, राइट? मुझ पर कोई भार नहीं है। अब मैं मूव कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे दौड़ सकती हूँ, भाग सकती हूँ। तो फिर मैं ये तो नहीं वैसे तो नहीं चलूंगी ना बोझ लेके जैसे चल रही हूँ। थिंक अबाउट कि मैंने बहुत सारा बोझ उठाया और मैं बड़ी मुश्किल से चल रही हूँ, और जब मैंने वो बोझ उतार दिया, यीशु ने ले लिया, देन आई एम फ्री। हालेलुया। किसी भी चीज का बोझ है उसको यीशु के कदमों पे रख के जाओ। आज खाली होकर जाना है, यहां से बोझ रहित होकर जाना है, और फिर से घर में जाके फिर से बोझ नहीं ले लेना है। ये नहीं कि भाई हाँ चलो चर्च में रखे और फिर घर गए, सोचते सोचते फिर बोझ ले लिया। लीव इट। जब खुदा ने कह दिया कि मुझे बोझ दे दो तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उसके विश्राम में टाइम को स्पेंड करो। हालेलुया। तो देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स टू रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। आज हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे और आप पूरा हफ्ता प्रिपेयर होके आओगे अगले हफ्ते के लिए। जो मैं आज सिखाने जा रही हूं उसको आप उस पे मनन करोगे, उस पे मेडिटेट करोगे, उस पे काम करोगे पूरा हफ्ता, और उसके बाद जब तुम अगले हफ्ते आओगे, वी विल, उस दिन हम सब मिलकर पवित्र आत्मा के मस्से के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वी विल प्रे टुगेदर, और खुदा का मस्सा भरपूरी में तुम पर आएगा। मिस नहीं मारना। एक वचन मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर, एक्चुअली ये लूका की अंजील में भी है 24:49, पर एक्ट्स के प्रेरितों में भी ये वचन है, और ये वचन है एक्ट्स 1 का
4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की इस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। ओके, तो कहता है कि मैं पिता के पास जाऊंगा, तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। हालेलुया। अब जेरूशलेम क्या है? What is Jerusalem? It's a place of faith. Hallelujah. It's a place of faith. तुम faith में खड़े रहो और बाट जो वेट करो। वेट का मतलब क्या है? वेट जब हम किसी चीज की करते हैं, उस चीज के लिए हम प्रिपेयर भी होते हैं जो होने वाला है। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में कोई आने वाला है, ओके, तो तुम उसकी वेट कर रहे हो कि वो फलाने दिन को आएगा, और क्या करते हो? प्रिपेयर करते हो, राइट? और फॉर एग्जाम्पल you invited somebody on dinner or something, and you wait and prepare and wait, right? So you have to prepare. खुदा कहता है इस बाट जोने के टाइम में तुमने प्रिपेयर करना है अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है उस प्रॉमिस को रिसीव करने के लिए। तो आज से इस वचन को पे मनन करना है, स्पेशली ये 7 थिंग्स जो मैं तुमको बताऊंगी उसके ऊपर मनन करना है और प्रिपेयर होके आना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। फर्स्ट थिंग वो कहता है बाट जोते रहो। तो बाट भी जोनी है, वेट भी करनी है, प्रिपेयर भी करना है। फर्स्ट थिंग इज Acts 2:37, repent and then be baptized. Repentance is the first thing. Hallelujah. Repentance is the first thing to enter the gates of the Lord. You can write these 7 points. They are not like, they are just, you can just write the point and the verse. Acts 7:37. 2:37, sorry. Sorry. Acts 2:37. Okay. So यहाँ पर, let me read it for you. तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पत्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाई, हम क्या करें? जब पत्रस ने उनको बोल्डली बताया तो वो लाइक इट pierced their heart और कहने लगे कि हम क्या करें? So the thing is you repent. पापों की माफी। Second thing is ask God to fill you with Holy Spirit. परमेश्वर से पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। लूक 11:9-13। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले में सांप दे, या अंडे मांगे तो उसे बिच्छू दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? Ask and it shall be given. और जब तक मिल ना जाए, keep asking. Persistent prayer
10 दिन प्रेयर कर ली, ओ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, कुछ ਹੁੰਦਾ ही नहीं, बड़ी प्रेयर कर ली, कुछ होया ही नहीं. No, don't give up. Give up is not a choice. Right? Give up is not a choice. Third thing is John 7 from verse 37 to 39. You shall be thirsty. यूहन्ना का 7 का 37 पढ़ेंगे. यूहन्ना का 7. John 7 chapter and 37 verse. पर्व के अंतिम दिन में, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए. यदि कोई प्यासा, तुम्हारे फिल होने के लिए तुम्हारा प्यासा होना जरूरी है. तुम्हारे भरने के लिए तुम्हारा प्यासा होना जरूरी है. हालेलुया. You shall be thirsty. अगर प्यासे नहीं हो तो पानी पीने की कोई अंदर फीलिंग ही नहीं रहेगी. फिर उसके बाद 4th है, You must come to Jesus. पीने के लिए कहां पर जाना है? यीशु ने क्या कहा? और यदि कोई प्यासा है तो कहा? मेरे पास. किसके पास? यीशु के पास. इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि यीशु कहता है कि मैं ही आई एम द लिविंग वाटर, जीवित जल का सोता हूं. मैं ही जीवित जल का सोता हूं, ऐसे कहते हैं. थोड़ा सा सॉरी हिंदी का. I am the living water. You all understand that. जीवन जल का सोता हूं. Sorry. Yeah, I'm not that great in Hindi, so sorry about that. मैं ही जीवन जल का सोता हूं. कोई पास्टर तुम्हें भर नहीं सकता, सिर्फ यीशु भर सकता है. हालेलुया. पास्टर प्रार्थना जरूर कर सकता है, पर तुम्हें भर नहीं सकता. तो वो तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, पर रास्ते पर चलना किसका काम है? तुम्हारा काम है. Now the 5th thing is, वो कहता है, यही चैप्टर है, जॉन, बुक ऑफ जॉन 7 and 37. He said, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए. मेरे पास आए और पिए. You have to drink by yourself. रोज रोज पवित्र आत्मा से भरते जाना है, क्योंकि बासी अनॉइंटिंग के साथ तुम नया काम नहीं कर सकते. ओल्ड अनॉइंटिंग के साथ नई जिंदगी नहीं जी सकते. कोई भी नया काम करने के लिए नई शुरुआत चाहिए, नई अनॉइंटिंग चाहिए, नया अभिषेक चाहिए, नई ट्रेनिंग चाहिए, नए इक्विपमेंट्स चाहिए. हालेलुया. Every time you do a project, guys, you need new tools, right? Even it is on internet or whatever you do. New project, new things, नई चीजें चाहिए, नई ट्रेनिंग चाहिए. Hallelujah. Drinking, मेरे पास आए और पिए. That means there is an action, there is upon you. तुम्हें खुद पीना है. टैप पर जाकर खड़े हो जाओ. क्या वो टैप खोल दो? टैप को क्या तुम उससे पी सकते हो बाय इटसेल्फ? No, you have to drink. You have to pick up the glass, fill it and drink it. अगर कुएं के पास जाकर कुएं से बोलो कि मुझे पानी पिला दे, पिलाएगा? नो. प्यासा जब कुएं पर जाता है वहां पर खुद पानी पीता है. So you have to drink by yourself. It's an act of faith and action. It's your action.
Hallelujah. And then comes sixth. Sixth thing is Romans 6:13. You have to yield to the Holy Spirit. रोमन्स हम पढ़ लेते हैं एक बारी 6:13. और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो. Yield. You have to yield. एक देखा होगा, हम जब सब ड्राइविंग करते हैं तो एक सड़क होती है, दूसरी सड़क आती है और उसमें यील्ड हो जाती है, मिल जाती है, यू नो, टुगेदर एक ही बन जाते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड यील्डिंग. तो यानी कि समर्पण. हालेलुया. समर्पण. परमेश्वर को अपनी जिंदगी समर्पित कर दो. हालेलुया. टोटल सरेंडर. विदाउट यील्डिंग, बिना समर्पण के परमेश्वर तुमको भर नहीं सकता. बिना समर्पण के परमेश्वर तुमको यूज नहीं कर सकता. एंड द लास्ट वन is Romans 12:1. Present your body as a living sacrifice. You yield and you stay yield. Hallelujah. Stay yield. और अपने आप को परमेश्वर के आगे living sacrifice, जिंदा as a जिंदा sacrifice अपने आप को प्रेजेंट करो. यानी कि टोटल सरेंडर. और यू नो, जब फॉर एग्जाम्पल अगर विजुअलाइज करो, या कहीं ने आप में से देखा भी होगा कि जब वेदी पे, वी सॉ इट, वेदी पे जब सैक्रिफाइस को रखते हैं, ऑल्टर पे सैक्रिफाइस को रखते हैं, तो क्या होता है? क्या होता है? देयर इज एक्शन. हाँ, तो उससे जलने से क्या होता है? हाँ, तो क्या होता है, जब सैक्रिफाइस को वेदी पे रखते हैं तो वो आग के साथ जलता है, और उसका धुआं जो होता है, उसकी फ्रेग्रेंस जो होती है, उसकी स्मेल जो होती है, वो हेवन की तरफ उठती है. यू नो, अगर मैंने देखा अपने छोटेपन में कि वो जब चढ़ाते थे तो उसको फिर आग पे जब करते थे तो उसकी स्मेल जो थी ना, वो पूरे वातावरण में फैल जाती है. तो जब तुम अपने आप को एज अ लिविंग सैक्रिफाइस प्रेजेंट करते हो उस ऑल्टर पे, तो तुम्हारे अंदर से वो जो धुआं है, जो परमेश्वर को भाता है, वो सुगंधित धूप उठता है. वो प्रार्थना जो तुम्हारे मुंह से नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर से निकलती है, वो परमेश्वर तक पहुंचती है. हालेलुया. और परमेश्वर का ध्यान तुम्हारी तरफ लग जाता है. And not only he look at you, not only he hears your cry, but he intervenes in your situation. Hallelujah. Glory to God. तो ऐसा करने से क्या होता है? जो क्लाउड तुम्हारे आसपास है, वो क्लाउड तुम्हारे अंदर आ जाता है. हालेलुया. तो आपने क्या करना है? हमारा ये जो खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे 3 मैनिफेस्टेशंस ऑफ होली स्पिरिट. तो उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन आपने प्रिपेयर होके आना है. हालेलुया. इसके लिए प्रिपेयर होके आना है. एक बार मैं फिर से सारे हेडिंग्स बोल देती हूँ. 7 रिक्वायरमेंट्स. फर्स्ट थिंग इज Acts 2:37, repent. Repentance is very necessary. Second thing is, ask God to fill you with Holy Spirit. Luke 11:9-13. You shall be thirsty. तुम्हारा thirsty होना
परमेश्वर के लिए थर्स्टी होना बहुत जरूरी है। जॉन 7 chapter 7 37 to 39, you must come to Jesus, यानी कि सारे एक ही हैं। no, you must come to Jesus और एंड ये भी John 7:37, you must come to Jesus। फिफ्थ है you must drink, act upon it, whatever you doing, act upon it, John 7:37। then sixth one is you have to yield, you have to surrender, Romans 6:13। then when you yield, you stay yielded, जो समर्पण किया है समर्पित रहो खुदा में, खुदा के पीछे चलते रहो। हालेलुया। कोई ये नहीं कि आज प्रभु ने कुछ नहीं किया, चल मैं तो नहीं मानता प्रभु ने, मैंने नहीं फॉलो करना, कुछ नहीं, नो। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी परमेश्वर को जब आप फॉलो करते हो तो परमेश्वर के से हमेशा हाँ नहीं बल्कि ना भी सुननी पड़ती है। Hallelujah. Lot of times, like you tell your children to no also, lot of times, so your children have to go with no, not always yes, 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 no. Sometimes if the request is invalid, you say no. अगर वो 10 साल के हैं, पापा मेरे को गाड़ी दे दो चलाने को, you will say no, right? So इसी तरह जो है परमेश्वर में समर्पित रहना है और परमेश्वर में होकर चलते जाना है, क्योंकि हमारे पास देयर इज नो टर्निंग बैक। और इसी मैसेज के साथ हम खड़े होंगे और फॉर द लास्ट प्रेयर